तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप जो है डिलेमा में हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा मिल रहा है या नहीं, क्या ओपनिंग है नहीं, क्या मैं वीज़ा मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हमेशा सोचते रहते हैं कि सर मैं फार्मासिस्ट हूँ या मेडिकल डॉक्टर हूँ या नर्स हूँ और मैंने इतना पूरा प्रोसेस कर लिया, सारा करने के बाद मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं, है ना। तो उस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि अगर आप जो ना आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि जो है वीज़ा मिल रहा है या नहीं, तो आज का जो न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर एक स्टेट है विक्टोरिया, और विक्टोरिया एक बहुत बड़ा स्टेट है। कोई विक्टोरिया की जो राजधानी है वो है मेलबर्न। तो वहाँ पर जो है वीज़ा के लिए ओपनिंग किया गया है। तो अगर आप ऑन श्योर हैं या ऑफ श्योर, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या आप बाहर हैं, तो दोनों ही लोग जो हैं वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए पूरे बताता हूँ आपको क्या क्या कंडीशंस हैं कि ऑफ श्योर की या ऑन श्योर की। तो आप लोग चलिए चलते हैं कि जो है हम लोग स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो अभी हम जो है अब इसकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 190 और 491 की दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया है, पर मैंने यहाँ पर 491 यहाँ पे लिया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखें कि अगर आपके लो पॉइंट्स, अगर आपके 65 या 70 या 60 पॉइंट्स हैं, 75 पॉइंट्स हैं, तो मोस्ट लाइकली क्या होता है कि आपको 491 मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट जो है आपको 15 पॉइंट देता है। तो अगर आप पे अगर 65 पॉइंट थे और 15 आपको स्टेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अब आपके 80 पॉइंट, और 80 पॉइंट पे जो आपकी असेसमेंट होगी आपकी जो एप्लीकेशन की है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पर 491 में, और ये बेसिकली जो वीज़ा है ये रीजनल एरिया में आपको रहना पड़ता है। 5 साल का वीज़ा होता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में बताया हुआ भी होगा। तब चलिए ये देखते हैं कि यार इसकी कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उसके जिसके अगर 65 पॉइंट्स हैं, 65 पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर आपके 50 पॉइंट्स भी हैं और 15 पॉइंट जो स्टेट देगा, तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 65 पॉइंट। तभी भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए ना। और इंग्लिश जो है इसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए, और एज जो है 45 के अंडर होनी चाहिए। और जो है आपका जो स्किल असेसमेंट हो गया हो पहले से ही, और आप जो है किसी रीजनल एरिया में यहाँ पर रह रहे हो, उन्होंने ऐसा कहा है, पर आप ऑफ श्योर हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अब जगह जिन्होंने कहा कि हाउ टू अप्लाई, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैंने बेसिकली इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग खुद से जाकर देख सकते हैं। आप खुद से जो है वीजा अपना फाइल कर सकते हैं। कोई बहुत ही इजी सिस्टम है। या फिर आप किसी एजेंट या माइग्रेशन एजेंट की, लॉयर की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं वीजा फाइल करने के लिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए, यहाँ पर जो है ऑन श्योर जो एप्लीकेंट्स हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्मासिस्ट हैं, तो अगर आपने अपना स्किल असेसमेंट किया था, फिर आपने अपना कैप्स एग्जाम पास कर लिया, तो जब आप कैप्स एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक लेटर मिलता है, वो आपको मिलेगा स्किल असेसमेंट का, है ना। तो उस लेटर के बाद, और आपने इंग्लिश भी अगर आपने पास कर लिया है, तो उसके बाद आप लोग जो है इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इन्होंने जो अलग कंडीशन दी हुई है, ऑन श्योर की क्या कंडीशन है, और फिर देखते हैं कि ऑफ श्योर की क्या कंडीशन। ऑन श्योर का मतलब है कि आप जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं उन लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा है यहाँ पर जो है जो ऑस्ट्रेलिया के जो उन्होंने कहा है इसको पासपोर्ट होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया हो, स्किल असेसमेंट आपकी हो गई हो, और रेजिडेंट एविडेंस, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप यहाँ पर रह रहे हो तो उसका एविडेंस आप दिखाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी जो है मोस्ट रिसेंट जो है 4 वीक की जो है पे स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी, और सुपर एनुएशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा जब आप यहाँ पर जॉब करते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे कि आपको सैलरी तो मिलती है, साथ में फिर आपको सुपर एनुएशन भी मिलता है, मतलब आपको 10% के आसपास कंपनी आपके अकाउंट में देती है। जैसे कि इंडिया में उसको बोलते हैं, उसको जिस तरह से बोलते हैं उसको पीएफ जो होती है, तो पीएफ बेसिकली है ये। और पोजीशन का डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी अगर आप ऑन श्योर में अगर आप हैं, है ना। और अगर आप ऑफ श्योर हैं, मतलब आप अगर इंडिया से बाहर हैं, जैसे कि आपने अगर आपने कैप्स एग्जाम पास कर लिया, आपने इंग्लिश भी पास कर लिया, तो उस केस में ऑफ श्योर एप्लीकेंट के लिए क्या करना है। इफ यू आर ऑफ श्योर, यू आर एलिजिबल टू सबमिट ए रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एलिजिबल ऑक्यूपेशन, और इनिशियली वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एप्लीकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे जो ऑफ श्योर जो एप्लीकेंट उन्होंने कहा जो हेल्थ केयर के अंदर है उन्हीं को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। मतलब अगर आप फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, या हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, कोई भी हैं, लैब टेक्नीशियन है या फिजियोथेरेपिस्ट है, उन लोगों की ही एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा ऑफ श्योर के लिए। तो ऑफ श्योर में अगर आप दूसरे कोई एप्लीकेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है ना।
और जो जो उन्होंने 4 चीजें मांगी, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट चाहिए और आपका स्किल्स, मतलब आपने पासपोर्ट और आपकी इंग्लिश के टेस्ट और आपकी जो स्किल असेसमेंट हो जाएगी जब आप एग्जाम पास कर लोगे कैप्स के, तो इसके लिए आप एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि आई ओपनिंग है कि भाई गवर्नमेंट अब जो है ओपनिंग कर रही है, वीजा दे रही है। तो अगर आपने स्किल असेसमेंट आपकी हो गई है, कैप्स एग्जाम पास कर लिया, इंग्लिश पे आपने पास कर लिया है, तो आप अपना वीजा के लिए आप रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पर अपना एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं ना। तो यहाँ बाकी सारी चीजें हैं, तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप लोग जो विक्टोरिया की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑक्यूपेशन का था, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए जस्ट सर्च किया था। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अवेलेबल है 190 या 407 489 482, मैंने जो बात कर रहा हूँ 491 की, तो 491 यहाँ पर ये है ना। तो 190 और 491 ये दोनों के दोनों वीजा जो है फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और फिर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ उन्होंने दिया हुआ है। और साथ में उन्होंने रिटेल फार्मासिस्ट, तो अगर रिटेल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बेसिकली अगर आपने कैप पास कर लिया है तो आप 190 और 491 407 489 482 187 1494, तो ये सारे के सारे। तो इस 190 और 491 में मोस्टली जो है जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर आप ये जो है इसमें जो है आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है 407 में, और ये जो है 494 में और 482 में, ये सब जो है वर्क वीजा है, ये ट्रेनिंग वीजा होता है 407। तो आप जहाँ जानते नहीं, आप अपने जो है किसी भी जो माइग्रेशन एजेंट से भी बात कर सकते हैं। अगर आपने अपना कैप्स क्लियर कर लिया, आप एलिजिबल है इस वीजा को अप्लाई करने के लिए, तो आपको जो है आई होप को आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपने स्किल असेसमेंट और आपने जो है कैप्स पास कर लिया और इंग्लिश आपने पास कर ली, और फिर उस टाइम पे फिर आप वेट करेंगे कि कौन से स्टेट में ओपनिंग होगी, और जैसे ही ओपनिंग होगी तो आप अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी जो विक्टोरिया में ओपनिंग है, तो ये थी गुड न्यूज़ आपके लिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।